बहुत पुरानी बात है। 3 दोस्त एक गांव में रहते थे। उम्र में जवान मगर सोच में मुख्तलिफ थे। एक सब्र करने वाला, एक लालची, एक खामोश मगर गहरी नजर वाला। तीनों ने मिलकर दुनिया देखने का इरादा किया। सफर का दिन आया तो माँ बाप की दुआएं साथ थी। दिलों में ख्वाब, आंखों में रास्ते बसे थे। वो हंसते बोलते बस्ती से निकल पड़े। किसी को भी खबर न थी आजमाइश करीब है। दिन ढलने लगा, सूरज थक कर झुकने लगा। रास्ता सुनसान और हवा खामोश थी। अचानक इन्हें एक जख्मी बूढ़ा दिखाई दिया जो मुश्किल से सांस ले रहा था। बूढ़े के कपड़े खून से तर थे, आंखों में दर्द और लहजे में कमजोरी थी। तीनों दोस्त उसके करीब गए और पानी पिलाकर उन्हें सहारा दिया। बूढ़े ने कांपते हाथों से एक थैली निकाली और धीमी आवाज में कहा, ये सोने की अमानत है। अगर मैं न बच सका तो इस अमानत को महफूज रखना। थैली का वजन बता रहा था कि उसमें खजाना है। लालची दोस्त के आंखों में चमक आ गई। सब्र करने वाला दोस्त ने सर को झुका लिया और खामोश रहने वाला दोस्त ने कुछ न कहा, बस देखा। बूढ़े ने ये कहकर आगे बढ़ा कि सच्ची नीयत वाला ही इस अमानत का हकदार होगा। चंद कदमों के बाद वो नजरों से ओझल हो गया, जैसे जमीन ने उसको निगल लिया हो। तीनों दोस्त ने सफर को दोबारा शुरू किया, मगर अब दिलों का बोझ बढ़ चुका था। रास्तों में खामोशी थी और थैली की खनक दिलों में शोर बन गई। तीनों दोस्तों में से लालच दोस्त बोला कि हम तीनों के बराबर के शरीक हैं। सब्र करने वाला कहा, अमानत में नियत देखी जाती है, हिस्सा नहीं। जब रात हुई तो तीनों ने अलग अलग सोचा। लालच करने वाले ने थैली छिपाने का मंसूबा बनाया और सब्र करने वाले ने अल्लाह से दुआ मांगी। खामोश रहने वाला दोस्त जागता रहा, सब देखता रहा। जब सुबह हुई तो थैली गायब थी। लालच करने वाले ने मासूम बनने की कोशिश की। सब्र करने वाले ने इल्जाम नहीं लगाया। खामोश दोस्त ने अभी जबान नहीं खोली। रास्ते में वही बूढ़ा अचानक सामने आया। अब वो जख्मी नहीं था बल्कि नूरानी था। उसने कहा, ये आजमाइश थी तुम तीनों की, नियत जानने के लिए। बूढ़े ने लालच की तरफ देखा तो थैली जमीन पर गिर गई। सब्र के लिए दुआ की और खामोश दोस्त के कंधे पर हाथ रखा। उसने कहा, जिसने जबान नहीं नियत संभाली उसने अमानत की हिफाजत की। सोना उसके हाथ में आ गया। लालच करने वाला दोस्त शर्मिंदा होकर रह गया और सब्र को सुकून नसीब हुआ। खामोश दोस्त को रिज़्क के साथ इज्जत मिली। सबक अमानत नियत से पहुंचाई जाती है, हाथों से नहीं। दोस्तों, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो अमानत में खयानत करता है, जो झूठ बोलता है, वो हम में से नहीं है। और ऐसी बातें दूसरों तक शेयर करना सब आपका काम है। उम्मीद है आप सबको कहानी पसंद आई होगी। कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं ये कहानी आपको कैसी लगी। मिलते हैं दूसरे वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।